सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज एक विशेष हम लोग श्री महाराज जी के, जिनको हम लोग अपना सब कुछ मानते हैं, जिनकी वजह से कह लीजिए कि हम लोग जीवित हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य हमारे श्री गुरुदेव महाराज जी 2 दिन से शरीर की अस्वस्थता होने के कारण पदयात्रा जो सुबह 3 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक कृष्ण शरणम से जहाँ वो रहते थे वहाँ से श्री राधा केली कुंज पदयात्रा के माध्यम से लोगों को दर्शन देते हुए आते थे। वो सारी पदयात्रा दशहरा के दिन से स्थगित कर दी गई है और जो भी श्री महाराज जी के दर्शन के लिए या पदयात्रा में श्री महाराज जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए आना चाहते थे श्री धाम वृंदावन, उनके लिए ये बड़ा ही दुखद विषय है, क्योंकि महाराज श्री 2 दिन से इस यात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं। जितने भी श्री महाराज जी को प्यार करने वाले लोग हैं, श्री महाराज जी को अपना सर्वस्व मानने वाले लोग हैं, उन सभी से निवेदन है कि वो अभी इस समय श्री धाम वृंदावन श्री महाराज जी के पदयात्रा में शामिल होने की आशा से ना आए, क्योंकि महाराज जी के स्वास्थ्य को देखते हुए ये निर्णय श्री महाराज जी ने ही लिया है कि हम कुछ दिन इस यात्रा को स्थगित करें। इस यात्रा को स्थगित करने का महाराज जी का ये भी भाव है कि कई सारे भक्त लोग जब महाराज जी यात्रा करते हुए तो शरणम से श्री राधा केली कुंज आते हैं तो रास्ते में इतने सारे भक्त श्री महाराज जी के रास्ते को रोकते हैं। आने में कितने भक्तों को दिक्कतें होती हैं, कितने लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इतनी सारी व्यवस्था श्री महाराज जी के परिकरों के द्वारा होने के बाद भी लोग उन चीज़ों को नहीं मानते और कहीं ना कहीं ये सारी असुविधाएं पैदा हो ही जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस समय श्री महाराज जी की स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत होने की वजह से भी इस यात्रा को स्थगित किया गया है श्री धाम वृंदावन में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ दिन महाराज जी एकांत में रहकर श्री किशोरी जी श्री प्रिया जी के गोरे चरणारविंद के भजन में अपने आप को लगाकर उस रस की प्राप्ति में अपने समय को बिताना चाहते हैं। इसलिए कुछ दिनों में श्री महाराज जी खुद ही निर्णय लेते हैं कि हम एकांत में रहकर भजन करना चाहते हैं। वैसे तो वो एक अलौकिक और दिव्य महापुरुष है, जिनकी क्रिया को हम सभी साधारण अपने इस छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते। वो किस समय क्या करेंगे, उनका क्या निर्णय होगा और वो निर्णय से समाज को क्या देना चाहते हैं, वो सारा तो वही जानते हैं। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनके ऐसे कृत्यों के द्वारा समाज का कहीं न कहीं
भक्तों का कहीं न कहीं कल्याण ही छिपा होता है। तो इसलिए हम लोग श्री महाराज जी के स्वास्थ्य की श्री राधा रानी से प्रार्थना करें कि जल्दी से स्वस्थ हो और फिर से वही पदयात्रा चालू हो जाए, जिससे हम सभी जो महाराज जी के आश्रय में जीने वाले लोग हैं वो सब नित्य फिर से श्री महाराज जी के पावन और सुंदर दर्शन श्रीधाम वृंदावन में प्राप्त करें। ऐसे भाव को श्री राधा रानी के चरणों में प्रति निवेदन करते हुए अपने भाव को हम श्री महाराज जी के चरणों में निवेदन करें कि जल्दी ही श्री महाराज जी स्वस्थ हो जाएं और फिर से अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, जिससे वृंदावन की जो अलौकिक शोभा है वो अलौकिक शोभा दिव्य और अलौकिक बनी रहे। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।